अभी का जनरेशन तो ऐसा होगा, दीदी आप दिन में क्यों मांग रहे हैं? चलिए स्टेशन हम आपको रात में देंगे, अच्छा खासा पैसा देंगे, आप दिन में 10 रुपये क्यों मांग रहे हो? हम आपको 500 रुपया देंगे। तो ये नौबत आ गया। बहुत कोई कोई होता है हम लोग को बहुत गलत नज़र से देखते हैं, जैसे कि हम लोग को आत्मा रो देता है। हम लोग इंसान ही नहीं है, मतलब हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते, ऐसे हो जाता है हम लोग। कुछ लोग हैं जो घर में शादीशुदा होके लड़के मतलब ट्रांस का या भेष में आके काम कर रहे, जिसके कारण हम लोग बदनाम हो रहे हैं। जैसे 8 साल की थी तो मेरे को पता चला कि मैं एक किन्नर हूँ, समाज से मैं नहीं हूँ। मैं इंटर तक पढ़ी हूँ। हाँ, मैं इंटर तक पढ़ी हूँ। हम लोग को इतना भीख मांगना पड़ता है, रो रो के गुजारा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का माँ बाप भी अपनाता नहीं है और हम लोग के लिए सरकार भी नहीं अपनाता है। हम लोग कहाँ जाए? भगवान हमें बद्दुआ देने के लिए नहीं बनाया है, दुआ देने के लिए बनाया है। हम किन्नर किसी को कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, बस आशीर्वाद देते हैं। सम्मान मिले, इज्जत मिले, हमें भी इंसान के नज़र से देखे, हम लोग को जॉब मिले, हम लोग भी काम करें, एक आम इंसान की तरह हम लोग भी जिए। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं मुस्कान ठाकुर। आज हम ऐसे वर्ग से जुड़ेंगे हमारे आसपास रहकर भी हमारे आसपास नहीं है। ना जाने क्यों हम उनकी समस्याएं, उनकी परिस्थितियां अनदेखा कर देते हैं। उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उन पर क्या बीतती होगी। बचपन से ही उन्हें अनदेखा किया जाता है और कहीं ना कहीं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक लोग उन्हें अनदेखा ही करते हैं। खुशी हो या फिर शादी का माहौल हो या फिर बच्चा हो, उनको घर बुलाया जाता है, पर उनकी परिस्थितियों को कोई नहीं जानने का कोशिश करता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं किन्नर समाज के लोगों से। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उन्हें लोग अनदेखा करते हैं, आखिर उन पर क्या बीतती है। तो चलिए जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्तिका है। मेरा नाम निशा। मेरा नाम अनीता किन्नर, बालूबासा से हूँ। अलीशा किन्नर भालोबासा से मैं भी। सब अच्छा, तो आप लोग कितना छोटा उम्र से घर से निकले थे? मैं जब छोटी थी तो ऐसे 8 साल की थी तो मेरे को पता चला कि मैं एक किन्नर हूँ, समाज से मैं नहीं हूँ। तो इसी हिसाब से मेरा घर वाला मेरे को अच्छा नहीं करता था, तो मैं रोड पे आके अपना जो गुजारा बसर कर रही हूँ। हम सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हम लोग के लिए आवाज़ उठे, हम लोग को भी 1-2 पैसा हम लोग कहीं जॉब लागे, ताकि जैसे आम आदमी आजकल जॉब करते हैं उसी हिसाब से हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार से हम लोग को कुछ दिलाइए हम लोग को। वही सब और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँ। अच्छा, तो आप मतलब कितना क्लास तक पढ़े हैं? कि मैं इंटर तक पढ़ी हूँ साइंस से। तो मैं यही बोलूँगी सरकार को कि हम लोग को जॉब दिलाइए। रोड में हम लोग नहीं देख रहे ना, इतना दूर में हम लोग को कोई 5-10 रुपये भी देने के लिए नहीं कोसता है। हम लोग को इतना भीख मांगना पड़ता है, रो रो के गुजारा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का माँ बाप भी अपनाता नहीं है और हम लोग के लिए सरकार भी नहीं अपनाता है। हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग आप ही लोग उनका दिन से हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है, तो हम लोग भी वोट देते हैं। जब सरकार का वोट होता है इलेक्शन, तो हम लोग भी देते हैं, ऐसे नहीं है। तो हम लोगों को भी दीजिए सरकार। नरेंद्र मोदी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि हम लोग को भी दे, हम लोग को भी आम पब्लिक जैसे हम लोग घर में रहे अच्छा से। आप लोग को जैसे 1000 रुपये महीना किन्नर समाज को देने के लिए लाओ है, लेकिन हम लोग को कोई नहीं मिलता। यहाँ हम लोग चारों किन्नर है, किसी को नहीं मिलता है। मैया योजना एक्चुअली निकला हुआ था लेडीज़ के लिए, मैया योजना, ठीक है, बट हम ट्रांस है तो हमारे लिए निकला था कि टीजी कार्ड बनाओ, तो टीजी कार्ड के थ्रू आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो हम लोग करंडी जो ब्लॉक है वहाँ पे हम लोग सब चीज़ फॉर्म वगैरह सबमिट किए। सबमिट करने के बाद बोला गया कि नहीं, आपको 1 महीने के बाद में आपको मैसेज आएगा और मैसेज लेके बैंक में जाना है। तो वो लेके गए तो बोलते कि नहीं, पैसा उसे नहीं आया है। तो हम लोग जो फॉर्म भरे, टीजी कार्ड का हो गया, फिर जो भी हाल फिलहाल में जो क्या बोलते हैं लेबर कार्ड वाला जो बना, उसको भी फॉर्म भरे, वो भी फॉर्म भरे। तो वो भी पता नहीं 1 महीना से 3-4 महीना हो गया, कोई नहीं आया, ऐसा कुछ मैसेजेस नहीं आया, ना ही वो आ रहा जो बोल के महीने पैसा जो मिलता है वो कुछ नहीं मिल रहा। तो आप लोग मतलब घर से बाहर है, घर में तो कांटेक्ट में नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। जो थे मतलब पापा का तो शुरू से नहीं देखी हूँ, मम्मी जो थी बहुत थी 3 साल 3.5 साल और मम्मी को एक्सपायर किए हुए। मैं अब हूँ अपना रेंट में रहती हूँ अपने घर पे। तो आप लोग रहते कहाँ? मैं परसूडी में रहती हूँ, भालूबासा मेरा डेरा है, मैं रहती हूँ परसूडी में। तो आप लोग चारों रूम लेके रहते हैं? मतलब रूम में लेके रहते, रेंट में रहते हैं। अलग-अलग रूम पे रहते हैं। नहीं, ये पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे जिसका जो किस्मत के थ्रू हो जाता है वो, जैसे कभी किसी का 300 हो गया, कभी 400 हो गया। अभी का जनरेशन तो ऐसा होगा, दीदी आप दिन में क्यों मांग रहे हैं? चलिए स्टेशन हम आपको रात में देंगे, अच्छा खासा पैसा देंगे, आप दिन में 10 रुपये क्यों मांग रहे हो? हम आपको 500 रुपया देंगे। तो ये नौबत आ गया। तो हम लोग वही मतलब जनता से ही बोलना चाहते हो, भैया आप हमें 10 रुपये दे के जो गुजारा कर रहे हैं, हमारा उसी से ही पेट बहुत पड़ रहा है। हमें वो रात वाला काम नहीं करना, अगर वही करना तो हम यहाँ पे क्यों आते हैं? हमारे इसी से पेट भर जाता है। हम जितना ही मांग रहे हैं हम इज्जत से मांगना चाहते हैं।
कल को हम रोड में देखना कोई देख के ना बोल पाए, मेरा घर ही वाला क्यों ना हो। चलो मानते हैं मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरे अगल बगल में मामा है, मामी है, कल को मैं स्टेशन में देखेंगे तो बोलेंगे नहीं वो तो मेरे भगना ऐसा किया वैसा किया बोलेगा। तो हम वो इज्जत ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। मैं 10 रुपये में बहुत खुश हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। हम तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, मतलब लड़का लोग छेड़ता उड़ता है? हाँ, कोई कोई यहाँ पे बोलता है कि हम लोग दे दीजिए भाई 5-10 रुपये खुशी फिर से दुआ करूँगा आपका घर परिवार अच्छा रहे, रोजी रोटी बने रहे, ऐसे बाप लोग का रोजी रोटी बने रहे। तो हम लोग उनको बोलते हैं कोई कोई इंसान कि चलिएगा आपको रेट देंगे, अभी यहाँ पे 5 रुपये मांग रहे, 10 रुपये मांग रहे, 500 रुपये आपको देंगे, ऐसे बोलते हैं हम लोग उनको। बहुत कोई कोई होता है हम लोग को बहुत गलत नज़र से देखता है, जैसे कि हम लोग को आत्मा रो देता है। हम लोग इंसान ही नहीं है, मतलब हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते, ऐसे हो जाता है हम लोग को। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होता है? दिक्कत अभी देखिए कल की बात मैं बता रही हूँ, यहीं का सिग्नल का है, ठीक है। अब मैं जो हूँ मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी का जनरेशन इंसान क्या है कि नहीं, आप लड़के लोग जो अभी जो कर रहे हैं, मैं मानती हूँ गलत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो घर में शादीशुदा होकर लड़के मतलब ट्रांस का भेष में आके काम कर रहे, जिसके कारण हम लोग बदनाम हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है यहाँ पर भी? ऐसा हो रहा कोई कहीं कहीं शायद हो रहा जगह, ऐसा पता नहीं। तो जैसे अभी मैं जो हूँ मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, हमको शौक नहीं पड़ा इतना लंबा साड़ी ये पहन के यहाँ पे ये करके मैं यहाँ मांगू बोल के। तो कल ही की बात है तो बोलते नहीं दीदी आप लोग नकली है, आप लोग यहाँ पे ऐसे मांगने का धंधा बना लिए, डेली मांग रहे हैं ये सब। बट ये तो गलत है, जो कर रहे हो उसको तो इंसान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो है जो नहीं कर रहा, जो अच्छे से मांग रहे कर रहा बट उसको दिक्कत कर रहा है, ये तो गलत है ना। तो 1-2 घंटा में मतलब अगर जितना देर खड़े हो कितना कमा लेते हो? कोई कमाते कभी कभी 200, कभी कभी 300, कभी कभी पर्व त्योहार होता है तो खुशी प्यार से खुशी प्यार से इंसान दे के जाते हैं, 100-200 दे के जाते हैं। जैसे अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे हमारा तो ज़्यादातर अगर किसी का मन्नत जैसे कुछ किसी का चलो कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, दीदी हम ये काम के लिए जा रहे हैं, अगर देखिए मेरा काम हो जाए तो मैं आके आपको लौटा या आके आपको कुछ दे दूंगा बोल के, तो उनके लिए दुआ करते हैं तो उनका काम हो जाता है। वो कभी साड़ी ला के देते हैं, कहीं 500-1 रुपये तो उसके थ्रू हो जाता है। ऐसे नॉर्मली वही 200-300 ही होता है ऐसे नॉर्मली। तो जैसे कुछ होता है, जैसे बच्चा हुआ, शादी हुआ, तो आप लोग को बुलाया नहीं, हम लोग नहीं जाते उसके लिए। हम लोग जाते उसके लिए हम लोग का नायक बैठी है और डेरा में भालूबासा में बैठी है, वो जाती है। हम लोग को सिग्नल दिया गया, हम सिग्नल मांगते हैं। हम ही लोगों का कमेटी वो लोग बधाई में जाता है, जहाँ पे बच्चा होता है, जहाँ पे शादी होता है, लगन होता है, वो घर पे वो लोग जाता है। हम लोग वो सब नहीं करते। आप लोग से भी हेड है? हाँ, वो लोग हेड है। तो आप लोग को उन लोग को देना पड़ता है क्या पैसा कि मतलब? नहीं, हम लोग को नहीं देना पड़ता। नहीं, वो लोग बोलते हैं तुम लोग कमाओ, तुम लोग अपना रखो। मैं 8 क्यों हूँ 8 में? एक्चुअली आपका इंग्लिश तो अच्छा है। नहीं, एक्चुअली मैं विशाखापट्टनम की आंध्र प्रदेश के वाइजैक से हूँ। उतना दूर से यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे मतलब दीदी वहाँ पे दीदी का शादी हुआ, दीदी के साथ में रहती थी वहाँ पे। तो अगल बगल मतलब दीदी के साथ नॉर्मली थी, तो मतलब घर वाला मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे हूँ। तो मेरे को बोले कि नॉर्मल जैसे रहते हैं मेन गेटअप में वैसा ही रहो। बट मैं अपने आप को जितने भी कोशिश करूँ चेंज तो नहीं कर पाऊँगी ना। तो दीदी जानती थी, तो दीदी मेरे घर में रखती थी। कभी बाहर गए ये गए तो मतलब कोई सब्जी लाने के लिए कुछ भी सामान लाने के लिए जाती थी, तो आदमी जानता था देखो वो मीठा जा रहा है ना, वो देखो वैसा है ना, वो देखो वैसा है ना, ऐसा का ट्राई करते थे। तो दीदी को आके सब अगल बगल सब बोलने लग गया। एक्चुअली हम लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसको अगल बगल बोलने लग गया। तो दीदी को दिक्कत लगा, तो दीदी मेरे को मम्मी के पास में यहाँ पे जमशेदपुर में भेज दी। तो मम्मी यहाँ पे आए तो मम्मी बोले तुम दीदी का घर क्यों छोड़ के आई, तुमको मना किए थे ऐसे नहीं होना वैसे नहीं होना। तो हम मम्मी को बोले कि मम्मी देखो हम जानबूझ के नहीं हो रहे हैं, अब मैं जो हूँ सो हूँ। अब हम जितना भी कोशिश करूँ मैं पैंट शर्ट में मैं नहीं चेंज नहीं कर सकती अपने आप को। तो धीरे धीरे लाइफ में ऐसा हुआ कि लास्ट में एक मतलब फाइनली मैं घर से डिस्टर्ब होकर चले गई बिहार में गई। तो वहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं था। तो वहाँ पे एक मतलब पेट्रोल पंप में मुझे जॉब मिला ऐसे साफ़ सफाई के लिए काम करने के। वहाँ मैनेजर से मैं क्या बोलते हैं ऐसे नॉर्मल मैनेजर हमको समझ गए थे, पता नहीं भगवान का किस्मत था शायद ऐसा नहीं। तो मैनेजर में से बात किए, वो आकर मेरी मम्मी से बात किए कि देखिए आपका बच्चा ऐसा है वैसा है, जैसा भी है हम एक्सेप्ट करेंगे, आप लोगों का पूरा फुल जो है आप लोगों को हम देखभाल करेंगे बोल के। तो वैसे हुआ, तो उनके साथ में हमारा शादी हुआ। तो वही जब तक होने के बाद में फिर मम्मी चलो निश्चिंत हो गई, चलो बच्चा ऐसा वैसा होने के बाद में होता है ना कि जब तक घर में अगर जब तक दोगे तो सब चीज़ ओके है, नहीं दोगे तो तुम ऐसा है तुम वैसा है तुम वैसा है। तो शुरू में मम्मी में से बहुत नोचो की, लास्ट में जब देना स्टार्ट की, हस्बैंड में देना स्टार्ट किया, तो हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तब बेटी भी एक्सेप्ट कर ली मुझे कि हाँ बेटी है बोल के उसमें एक्सेप्ट कर ली मेरे को। ऐसे होने के बाद में फिर बातचीत होने के बाद फिर 3 साल के बाद मम्मी निश्चिंत हो गए। निश्चिंत होने के बाद में मम्मी को पता नहीं, शायद मैं यहाँ पर नहीं थी, बिहार में थी, शायद मम्मी बाहर काम करने लगे तो शायद कुत्ता काट दिया था, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई। 10 दिन सुई देते हैं, तो मैं नोट दिलाई, उसके बाद नहीं दिला पाई। तो उसके बाद तबीयत खराब, मम्मी तो मेरे को छोड़ के चली गई। तो बस हस्बैंड के साथ में अभी हूँ मैं। क्या नहीं, मेरा नहीं है, हमें इससे सिंगल है। सब बोलते हैं कि किन्नर लोग का बदुआ बहुत खराब होता है। देखिए
भगवान हमें बद्दुआ देने के लिए नहीं बनाया है, दुआ देने के लिए बनाया है। हम किन्नर किसी को कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, बस आशीर्वाद देते हैं, सबको दुखों को समेटते हैं। मगर कभी कभी इंसान हमारे साथ ऐसे करते हैं कि हमारा जो आत्मा जो दिल रोता है, बस रोते रोते बस एक बात निकल जाती है हमसे कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए, हम सही है और आप मेरे साथ गलत क्यों किए। आप जो मेरे साथ गलत किए हैं आपके साथ भी एक दिन गलत होगा, ये कोई बद्दुआ नहीं है। आप जो मेरे साथ किए हैं बस मैं आपको वही बात बोली हूँ। तो कोई किन्नर किसी को बद्दुआ नहीं देता है, किन्नरों की दुआएं भी लगती है और बद्दुआएं भी लगती है। कभी कोई किन्नर की हम चाहते हैं कोई बद्दुआ ना ले, दुआ ही ले, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि 1 रुपये से हम लोग का करोड़ों का फ़ायदा होता है। हमसे बड़े बड़े इंसान आते हैं दुआ लेने के लिए, 1 रुपया हम लोग के लिए बहुत कीमती चीज़ है। हम लोग जिसको भी देते हैं उसका बोलेंगे तो एक तरफ से किस्मत चमक जाता है, किसी का घर परिवार बस जाता है, किसी का तरक्की होता है, किसी का बंगला गाड़ी मिल जाता है, किसी को जॉब मिल जाता है। इसीलिए हम लोग किसी को बद्दुआ नहीं देते। बस वो समाज ने बोला है कि किन्नरों की बद्दुआ लगती है, मगर ये गलत है। किन्नरों की बद्दुआ कभी नहीं लगती। बद्दुआ तो एक भिखारन के भी लग जाती है जो दिल से बोलते हैं रोते रोते। एक आम इंसान का भी बद्दुआ लगता है, मगर हम जो पैदा हुए हैं दुआएं देने के लिए, बद्दुआ देने के लिए नहीं। बद्दुआ उसी को मिलता है जो जिसके साथ गलत करता है, और ये हम नहीं, एक आम इंसान भी उसको बद्दुआ देगा जो जिसके साथ गलत करेगा। मैं क्या बोलूँगी, देखिए आप तो हमारे बारे सब चीज़ सुन ही लिए हैं और हम क्या बोलूँगी। बस हम इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आम पब्लिक के लिए, सबके लिए बस यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी सम्मान मिले, इज्जत मिले, हमें भी इंसान के नज़र से देखें। हाँ, हम लोग जॉब करने के लिए भी तैयार, हम लोग वो चीज़ के लिए भी मुराजी थे कि हम लोग को जॉब मिले, हम लोग भी काम करें, एक आम इंसान की तरह हम लोग भी जिए। आम इंसान हम लोग को मतलब जो वो लोग महसूस करते हैं वैसे हम लोग को भी महसूस करें कि नहीं वो भी एक इंसान है।